नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। राशन दुकान संचालक हड़ताल पर, शासकीय दुकानों पर लगा ताला। 76% आरक्षण के खिलाफ आक्रोश, 50% ही रखने की मांग। सिटी बस सेवा ट्रायल में शुरू, रिस्पांस मिलने पर बढ़ेगी संख्या। और अतिक्रमण पर निगम प्रशासन सख्त, वहीं पीड़ित कह रहे एक तरफा कार्रवाई की बात। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। बिलासपुर में शासकीय राशन दुकानों में राशन वितरण की व्यवस्था ठप हो गई है। राशन दुकान संचालक व विक्रेता 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर संचालक विक्रेताओं ने धरना आंदोलन का आगाज किया है। इधर राशन दुकान संचालकों की हड़ताल पर जाने से राशन वितरण की व्यवस्था चरमरा गई है। राशन दुकानों में ताला लग गया है। हितग्राही राशन के लिए परेशान हो रहे हैं। दरअसल शासकीय राशन दुकान संचालक व विक्रेता लंबे समय से राशन वितरण के विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें खाद्यान्न कटौती, सर्वर की समस्या, मानदेय व्यवस्था, कमीशन राशि सहित खाद्यान्न शॉर्टेज की मांग प्रमुख है। लेकिन राशन दुकान संचालकों की इन मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसे देखते हुए जिले के शासकीय राशन दुकान संचालक अब लामबंद हो गए हैं। उन्होंने 3 दिवसीय धरना आंदोलन का आगाज किया है। राशन दुकान संचालकों की माने तो बिना कोई पूर्व सूचना भौतिक सत्यापन के खाद्यान्न में कटौती कर दी गई है। सर्वर ठीक नहीं होने के कारण राशन वितरण में लगातार दिक्कतें आ रही है। कर्मचारियों की तरह काम लेने के बाद भी मानदेय नहीं मिल रहा है। कमीशन की राशि अप्राप्त है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर पहले भी कई बार प्रशासन के माध्यम से शासन को मांग पत्र सौंपा है। बावजूद उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। लिहाजा इसी को लेकर उन्होंने सांकेतिक आंदोलन की शुरुआत की है, जिसके बाद आगे उनका आंदोलन और उग्र होगा। गौरतलब है कि जिले में 678 राशन दुकान संचालित है। ऐसे में राशन दुकान संचालकों के हड़ताल पर जाने से लाखों हितग्राही इससे सीधे प्रभावित होंगे। पूरे जिले में 678 राशन दुकान हैं। हम लोगों ने विगत 10 महीना से शासन प्रशासन से, जिला प्रशासन से अनेकों बार हमने ज्ञापन दे रखा है। हमारी जो भी राशन दुकान की समस्या है वो मांग हमने कई बार रखा, किंतु आज तक जिला प्रशासन के द्वारा हमारा नहीं सुना जा रहा। जैसे हमारे ज़िले में बारदाना की राशि 4 करोड़ 82 लाख रुपए है। अनेक बार समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित भी हुआ। हमने जिला प्रशासन के बैठक में भी गए, राशन दुकान सम्मिलित भी हुए। उस बैठक में कलेक्टर का सभी विभाग के लोग सम्मिलित थे, लेकिन आज तक उसका कोई निराकरण नहीं निकला और हम लोग मजबूर होकर के आज ये धरना की स्थिति में आए हैं। पहले बार आए हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार ने साप्ताहिक जनदर्शन में बड़ी संख्या में शहर सहित दूर दराज से पहुंचे लोगों से मुलाकात कर बड़े इत्मीनान से उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने तत्काल हो सकने वाले कुछ आवेदनों का जहां जनदर्शन में ही समाधान कर दिया, वहीं जांच एवं परीक्षण की जरूरत वाले कुछ गंभीर किस्म के मामलों को टीएल में पंजीकृत करते हुए निराकरण के लिए अधिकारियों को समय सीमा दी। जनदर्शन में इस दौरान कलेक्टर ने करीब 2.5 घंटे तक 300 से अधिक लोगों से मुलाकात कर उनकी निजी और सामुदायिक समस्याएं सुनी। उन्होंने जरूरतमंद 30 लोगों को मौके पर ही राशन कार्ड बनवा कर दिए, जिससे सभी ने खुश होकर त्वरित सुनवाई के लिए कलेक्टर को धन्यवाद दिया। जनदर्शन में कलेक्टर से मुलाकात कर गिधौरी गांव निवासी नरेंद्र सूर्यवंशी ने अपने 11 वर्षीय बालक कुणाल सूर्यवंशी का इलाज करवाने की गुहार लगाई। कलेक्टर ने गंभीरता से उनकी समस्या को सुना। श्री सूर्यवंशी ने बताया कि जन्म से ही कुणाल की श्वास नली नहीं बनी है और दिल में छेद है। उन्होंने बताया कि सभी जगह इलाज कराने के बाद डॉक्टरों ने कहा है कि बच्चे का ऑपरेशन दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में कराना होगा। उन्होंने बताया कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, रोजी मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता हूं। ऑपरेशन के लिए राशि जुटा पाना मुमकिन नहीं है। कलेक्टर ने मामले को टीएल में लेते हुए सीएमएचओ को बच्चे का इलाज चिरायु योजना से कराने के निर्देश दिए।
इसी तरह रतनपुर, कोटा, बिल्हा, तखतपुर से पहुंचे हितग्राहियों ने आवास, सड़क निर्माण, पुल निर्माण जैसी मांगे सामने रखी है, जिसके निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। सहारा समूह और सेबी के विवाद के बाद से ही यहां अपना पैसा लगाने वाले हितग्राहियों, जमाकर्ताओं को अपने वादे के अनुसार परिपक्व राशि नहीं प्रदान की जा रही है, जिसकी वजह से जमाकर्ता पिछले 6 वर्षों से भटक रहे हैं। सहारा समूह में जिले के लगभग 15,000 से अधिक लोगों ने अपने पैसे जमा किए थे, जिन्हें अब तक सहारा के स्थानीय कार्यालय से राशि वापस नहीं की गई है। साथ ही जब भी जमाकर्ता अपने पैसों के लिए ऑफिस पहुंचते हैं, उनके साथ विवाद की स्थितियां निर्मित हो रही है। पैसा जमा करने वाले लोगों को विभिन्न आवश्यकताओं के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन विवाद और पैसे अभी होल्ड है कहकर भटकाया जा रहा है। लिहाजा राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराने आगामी 13 दिसंबर को विशाल रैली, प्रदर्शन और प्रशासन को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है, जिसकी जानकारी मंगलवार को समस्त जमाकर्ता पीड़ितों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, जिन्होंने शासन से इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और कुर्की सहित अन्य माध्यमों से उनके पैसे वापस कराने की मांग की है। बिलासपुर के सिरगिट्टी और पचपेड़ी क्षेत्र अंतर्गत परिवार द्वारा 2 नाबालिग बेटी की शादी करने की सूचना मिलने पर जिला बाल संरक्षण इकाई टीम के द्वारा बाल विवाह रोकने में सफलता मिली है। सूचना के आधार पर जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम विवाह स्थल पहुंची और शादी रोकने के लिए कहने पर दोनों पक्ष के लोग हंगामा मचाने लगे। अधिकारियों ने किसी तरह समझाने पर दोनों बाल विवाह को रोकने में सफलता मिली। जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम को सूचना मिली कि पचपेड़ी थाना क्षेत्र में 16 साल की किशोरी की शादी हो रही है। सूचना मिलने पर बाल संरक्षण इकाई व चाइल्ड लाइन की टीम पुलिस के साथ विवाह स्थल पहुंची। टीम ने देखा कि किशोरी के घर के पास भीड़ लगी हुई है। वहीं आंगन में नाबालिग दुल्हन 7 फेरे लेने के लिए मंडप पर बैठी थी। अधिकारियों ने शादी रोकने की बात कही। यह सुनकर वहां मौजूद लड़का व लड़की पक्ष के लोगों में हड़कंप मच गया। आधार कार्ड और स्कूल प्रमाण पत्र से जन्म तिथि की जांच की गई। जांच में पता चला कि दुल्हन की उम्र मात्र 16 साल और दूल्हे की उम्र मात्र 18 साल है। इसके बाद भी लड़का व लड़की के माता पिता शादी करने पर अड़े रहे। अधिकारियों ने बाल विवाह संबंधी नियम कानून के बारे में समझाइश दी। भारी मशक्कत करने के बाद दोनों पक्ष को समझाकर बाल विवाह रोका गया। एक अन्य मामले में जिला बाल संरक्षण इकाई व चाइल्ड लाइन टीम को 3 दिन पहले सूचना मिली कि सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में नाबालिग की शादी हो रही है, बारात आने वाली है। शनिवार की शाम जिला प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ लड़की के घर पहुंची। पता चला कि लड़की की उम्र 14 साल है। अधिकारियों ने परिवार के मुखिया को और लड़के के स्वजन को तत्काल बुलाया। दोनों पक्ष को एक साथ बैठाकर बाल विवाह नहीं करने के निर्देश दिए। शुरुआत में दोनों पक्ष मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। शादी में हुए खर्च के बारे में बोलने लगे, लेकिन अधिकारियों ने नियम कानून का हवाला देते हुए बाल विवाह को रुकवा दिया। हमको बाल विवाह होने की सूचना बिलासपुर जिले में उस डेट में 2 बाल विवाह की सूचना मिली थी, एक सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में और एक पचपेड़ी थाना क्षेत्र में। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में जब हम गए तो बालिका का हल्दी तेल वाला प्रोग्राम शुरू था और बालिका 14 वर्ष की निकली। उसका आधार कार्ड और स्कूल का दाखिल खारिज सर्टिफिकेट हमने लिया। उसके आधार पर हमने उम्र का सत्यापन किया। उसमें बालिका 14 वर्ष की निकली तो पेरेंट्स को समझाइश देकर और हम एक शपथ पत्र भरवाते हैं, वो शपथ पत्र भरवा के समझाइश देकर उनका बाल विवाह रोका गया। दूसरी घटना हमारी पचपेड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूचना मिली थी। उसमें बालिका 16 वर्ष की थी और बारात कसडोल बलौदा बाजार जिले से आने वाला था। पता शादी किए तब तक बारात आ चुकी थी और बारात का जो कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम होने के बाद लड़के को मंडप में बिठाया गया था। उस समय हम लोग पहुंचे हैं और बालिका का उम्र सत्यापन किए, दाखिल खारिज देख के बालिका 16 वर्ष की निकली और लड़का जो था वो 18 वर्ष का था। उसके बाद उसके पेरेंट्स को बिठाकर समझाइश दिया गया। गांव में सरपंच थे, कोटवार थे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला बाल विकास सुपरवाइजर मैडम, सारे लोगों को हमने इत्तला किया हुआ था, तो वो पहले से वहां पर मौजूद थे।
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के बदले जाने पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जिस प्रकार से झूठ और फरेब के कारण कांग्रेस सत्ता में आई और आज भी छलकर कांग्रेस सत्ता में व्यस्त है। प्रदेश की जो हालत है जनता समझ चुकी है। प्रभारी के बदलने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। 2023 में जनता तैयारी कर चुकी है कांग्रेस को बदलने की, और ऐसे में एक प्रभारी को बदलकर यदि वह समझे कि कुछ बदलने वाला है तो मुझे लगता है कि कोई बदलने वाला नहीं है। जिस प्रकार से विधायकों का मंत्री से नाराजगी और मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच जो कुछ चल रहा है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस अंतःकलह से जूझ रही है और जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं अब प्रभारी बदलने से भी कुछ बदल लेगा नहीं, बल्कि जनता 2023 में कांग्रेस को ही बदलेगी और यही सच्चाई है। कांग्रेस के अंदर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जिस प्रकार से झूठ और फरेब के कारण में कांग्रेस सत्ता में आई और आज भी उस छल छिद्र कर सत्ता में कांग्रेस से व्यस्त है। प्रदेश की जो हालात है जनता समझ चुकी है। प्रभारी के बदलने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बढ़ाए गए 76% आरक्षण के विरोध में सामान्य वर्ग अब आंदोलन की तैयारी में आ गया है। विरोध करने सामान्य वर्ग सड़कों पर उतर गया है। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर सामान्य वर्ग के द्वारा कंपनी गार्डन से लेकर नेहरू चौक तक कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया गया। सामान्य वर्ग की मांग है कि 76% आरक्षण की जगह सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार निर्धारित 50% ही आरक्षण लागू रहे। चेतावनी दी गई है कि अगर बढ़ा हुआ आरक्षण लागू होता है तो प्रदेश स्तरीय विशाल आंदोलन किया जाएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
लंबी जद्दोजहद और इंतजार के बाद आखिरकार नगर निगम बिलासपुर के द्वारा शहर में एक बार पुनः सिटी बस सेवा शुरू कर दी गई। महापौर रामचरण यादव, सभापति शेख नजरुद्दीन, नगर निगम आयुक्त कुणाल दुदावत सहित मेयर इन काउंसिल के सदस्यों के बीच महापौर रामचरण यादव ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ ही हरी झंडी दिखाकर सिटी बस सेवा को रवाना किया। सिटी बस सेवा प्रारंभ होने के बाद अब लोगों को आवाजाही में समस्या नहीं होगी। देखा जा रहा था कि पहले सिटी बस सेवा प्रारंभ होने से बिलासपुर वासियों को एक स्थान तक दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए सुविधा होती थी, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान सिटी बस सेवा बंद थी, जिसके बाद इसे शुरू करने लगातार मांग की जा रही थी, क्योंकि लंबे समय से बस बंद होने से कई खराबियां सिटी बस में देखने को मिल रही थी, जिसे ठीक करने के बाद बिलासपुर वासियों को अपनी सेवा प्रदान करने लगी सिटी बस सेवा इसलिए भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि देखा जा रहा था कि दूर दराज ग्रामीण अंचल से आने जाने वाले लोगों को बस सेवा समय पर नहीं मिलने से उन्हें यात्रा में कठिनाई हो रही थी। अब इस सेवा के शुरू होने से उन्हें सुविधाजनक यात्रा के साथ कीमत भी कम चुकानी होगी। इस दौरान मेयर रामचरण यादव और सभापति शेख नजरुद्दीन ने सिटी बस को चलाते हुए पूरी डिपो की सैर कराई। बहुत पहले से सिटी बस चल रहा था, लेकिन कोरोना काल आने के बाद सिटी बस बंद हो गया, जो लगभग 2.5-3 वर्ष तक के सिटी बस बंद रहा। इस बीच में जो ठेकेदार था, कोरोना काल में उनका स्वर्गवास हो गया, जिसके कारण चालू नहीं हो पा रहा था। नगर निगम के द्वारा बार बार माननीय कलेक्टर के द्वारा बार बार पत्र व्यवहार करने के बाद उनके परिजनों ने असमर्थता जाहिर किया कि हम लोग आगे इस सिटी बस को नहीं चला पाएंगे। उसके बाद फिर से टेंडर किया गया 1 बार 2 बार, लेकिन उसमें कोई नहीं आया ठेकेदार। लेकिन अभी वर्तमान में एक ठेकेदार मिला है, उपाध्याय जी हैं जो रायपुर में रहते हैं। उन्होंने ठेके में सिटी बस को लिया है। कल लंबे समय के बाद इस शहर के आम नागरिकों का मांग था कि सिटी बस को चलाना चाहिए, जिससे कमज़ोर वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग जो आवागमन करते हैं उसमें पैसा ज़्यादा लगता है ऑटो में, और इसीलिए सिटी बस का मांग ज़्यादा बढ़ रहा था और सिटी बस कल अंततः शुरू हो गया है, जिससे कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक के आवागमन करते हैं, उन लोगों को सिटी बस चलने से राहत महसूस होगी। कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत शासकीय ई राघवेंद्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय में जिले के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य और स्वीप प्रभारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ललिता भगत ने मतदाताओं को जोड़ने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही तय अवधि में अधिक से अधिक मतदाता जुड़े, इस संबंध में मार्गदर्शन दिया। मतदाता सूची में नाम जुड़ाने, संशोधन और हटाने के लिए अब केवल 3 दिन ही शेष है। सभी महाविद्यालयों और विद्यालयों में BLO की ड्यूटी लगाई गई है, जहां लोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने अथवा संशोधन कराने के संबंध में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन भरने के संबंध में लोगों को BLO द्वारा जानकारी भी दी जा रही है। कार्यशाला में बिलासपुर SDM श्रीकांत वर्मा ने सभी स्वीप प्रभारियों को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता पुनरीक्षण कार्य जारी है। मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने 8 दिसंबर तक निर्धारित फॉर्म में आवेदन लिए जाएंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम नवंबर माह में शुरू हुआ है, जो 8 दिसंबर तक चलेगा। श्री वर्मा ने बताया कि 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का भी नाम भी मतदाता सूची में जोड़ा जा सकता है। उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए वोटर हेल्पलाइन ऐप के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है। उन्होंने ऐप में रजिस्ट्रेशन के साथ ही अन्य प्रक्रियाओं पर बारीकी से प्रकाश डाला। मतदाता सूची में इस बार आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा है, इसलिए सभी लिंक के लिए आधार नंबर दें। सूची में मोबाइल फोन नंबर भी लिंक किया जा रहा है, ताकि चुनाव के समय फर्जी मतदान से बचा जा सके।
श्री वर्मा ने सभी स्वीप प्रभारियों को मतदाता पुनरीक्षण कार्य को एक मुहिम की तरह चलाने कहा और उन्होंने महाविद्यालय वार नव प्रवेशित छात्र छात्राओं की जानकारी ली। जल जीवन मिशन अंतर्गत क्रियान्वयन सहायता एजेंसियों का 3 प्रशिक्षण आज से शुरू हुआ। यह प्रशिक्षण बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड स्थित एक निजी होटल में 7 दिसंबर तक चलेगा। इनमें विभाग में पंजीकृत 8 क्रियान्वयन सहायता एजेंसियों के 30 से ज्यादा लीडर एवं सदस्य शामिल हो रहे हैं। उन्हें योजना के बारे में विस्तृत रूप से प्रशिक्षण देने के साथ ही जल वहनियों को FTK एवं ग्रामीणों के साथ कैसे भागीदारी सुनिश्चित की जानी है, इसके बारे में बताया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ PHE विभाग के मुख्य अभियंता HR मस्कोले ने छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना एवं दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने प्रशिक्षण के उद्देश्य भी बताए, साथ ही जल जीवन मिशन के उद्देश्यों के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर PHE विभाग के अधीक्षण अभियंता RK गेंदले एवं अभिषेक वाजपेयी, सहायक अभियंता AP वैद्य एवं SP नोडल साकेश, अधिकारी PK महतो, समन्वयक हेमांगी बघेल उपस्थित रहे। बिलासपुर नगर निगम का विस्तार हुए 2 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन निगम के कई वार्ड अब भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ऐसे ही वार्ड क्रमांक 9 तिफरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोलियारी पारा के लगभग 100 परिवार से अधिक पहुंच मार्ग न होने की समस्या से जूझ रहे हैं। सामान्य दिनों में भी उन्हें रेल पटरी पार कर आना जाना पड़ता है, तो वहीं बारिश के समय कीचड़ और गंदे पानी से आवागमन करना पड़ता है। हालत ये है कि यहाँ स्थित प्राइमरी स्कूल को भी बंद करने की नौबत आ गई है, क्योंकि यहाँ पहुंच मार्ग नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। मंगलवार को प्रभावित महिला शक्ति ने घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर इस समस्या से छुटकारा दिलाने की गुहार जिला प्रशासन से लगाई है, जिन्होंने सबसे पहले सड़क बनाने की मांग की है, ताकि बाकी विकास के लिए पहले सबसे जरूरी दिशा तो तय हो सके। तो भैया मैं रोड के लिए आया हूँ, मैं बहुत परेशान है। छोटे छोटे बच्चा है, स्कूल नहीं जाए बरसात के दिन में, और क्या कहते रेल के पास जाकर हम वो रेल के नीचे से घुस के पार होते हैं। बच्चा लोग स्कूल नहीं जाते, हम काम बुता में नहीं जान, बरसात में कुछ काम नहीं चले, सब घर में बैठ के बैठे। पूरा बरसात में बस्ती अंदर पानी जाते हैं नाला, तो क्या करी ओकरे लेके अब सरकार में राय हैं, अब सरकार जो उन बताते। बिलासपुर जिले में अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर निगम अमला लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में निगम आयुक्त वासु जैन के आदेश पर उसलापुर रोड स्थित हरी चटनी रेस्टोरेंट के ऊपर कार्रवाई की गई। वहीं रेस्टोरेंट संचालक ने निगम प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि निगम द्वारा की गई कार्रवाई एक पक्षीय है। यहाँ और भी दुकानें अवैध तरीके से बनाई गई है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ हमारे रेस्टोरेंट पर की गई। वहीं जब निगम आयुक्त वासु जैन से इस संबंध में चर्चा की गई, तो उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने के बाद अवैध बिल्डिंग को तोड़ा गया है और अन्य लोगों को भी नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई में सरकारी जमीन पर हुए निर्माण को तोड़ा जाएगा। और यहाँ पे हमें पता चला कि अवैध तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। हमने इसके लिए पहले नोटिस दिया। नोटिस पे संतोषजनक कार्रवाई ना पाए जाने पर हमने स्थल निरीक्षण खुद करा। मैं यहाँ पे कल स्वयं आया और उसके बाद इन्हें समय दिया कि आप अब आज 12 बजे तक इन्हें हटा लें। 12 बजे तक पूरा चीज़ साफ़ ना मिलने पर हमने यहाँ पे फिर अपनी कार्रवाई करी और अब ये जो गलत तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़े किए गए उसे हटाया जा रहा है। नहीं, अभी जितने भी यहाँ पे अवैध तरीके से एक निर्माण किए गए हैं सबको नोटिस जारी किया जा रहा है और जिस को नोटिस जारी किया जा चुका है और लैप्स हो गया है वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक जगह पे कार्रवाई हो रही है, सब जगह पे कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमें उसके बाद ही जानकारी मिलती है, हम शुरू से ही कार्रवाई शुरू कर देते हैं। नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब इसमें कानूनी गतिविधि भी होती है कि हमें कितने दिन का नोटिस देना है, वो सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए वो समय उतना लग जाता है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।
मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए 4 चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of VR Plaza and Narayan Plaza.
अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्य हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752 490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, beside साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262 932-971-0699। यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी,
बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।